शांति। आज 30 मई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 23 May 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली अगर हम एक पॉइंट ध्यान में रखें तो मैं आज के मुरली का गीत लेना चाहूँगा। कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की। बाबा ने शुरुआत में कई सारे सुंदर सुंदर गीत कवियों के द्वारा लिखवाए हैं। उसमें का एक गीत ये है। पूरी स्थापना की कहानी दृश्य आंखों के सामने आता है। ये बहुत पुराना गीत है, ब्लैक एंड वाइट ज़माने के मूवी है और बहुत सुंदर इसकी पंक्तियाँ है। शायद कवि प्रदीप ने लिखी है। नई उम्र की कलियाँ 1958 की मूवी है और शब्द इतने सुंदर है कि आंखों के सामने चित्र आता है कि भगवान कैसे छोटे छोटे बच्चों को विश्व कल्याणकारी बना रहा है। उनको उनके कर्तव्य की पहचान दिला रहा है कि क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ और तुम्हारा जन्म कितना महान है। क्योंकि बाबा ने मुरली के गीत के ऊपर ही मुरली चलाई है, इसलिए मुरली का जो गीत है उसके शब्दों को हम देखेंगे। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, माना हम विश्व की स्टेज पर है, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। ये कोरस में है, फिर बच्चे कहते हैं। तो कवि आगे कहता है, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। आज बाबा ने यही कहा है कि सीता केवल स्त्री नहीं है, पुरुष माना मेल और फीमेल दोनों सीताएं हैं। आज बाबा का शब्द, नया शब्द भक्तिया। अभी भक्तिया ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन बाबा का अपना डिक्शनरी है। बाबा भक्तिया कहता है, सजनी को भक्तिया शब्द इस्तेमाल किया है। ये बाबा का नया शब्द है। तो बाबा ने कहा, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी ना लगाना, जीवन में तुम चिंगारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। माना अपने जीवन को अग्नि में मत जलाओ, काम अग्नि में, क्रोध की अग्नि में। क्योंकि आज बाबा ने ये दो विकार के बारे में लास्ट में कहा हुआ है। तो जीवन में चिंगारी मत लगाना, भूल कर भी नहीं लगाना। ये जैसे कि मेरे सामने चित्र आ रहा है कि बाबा छोटे छोटे बच्चों को समझा रहा है। क्योंकि मूवी में सीन में भी यही है कि एक टीचर अपने कन्याओं को समझा रही है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आगे कहती है कि ये ना भूल जाना, जहाँ है फूल वहाँ है कांटे भी। माना जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, और जहाँ जहाँ पर होते हैं तूफान वहाँ सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, मत करना मन को भारी। माना
जीवन हंस हंस के जीना चाहिए, भारी नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कांटे भी है तो फूल भी है। ये भी बाबा की श्रीमती है। बाबा ने कहा सुख दुख का ये ड्रामा बना हुआ है, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। तो बाबा ने दादियों को कहा था कि आगे चलकर तुम विश्व कल्याणकारी बनोगी, तुम मंदिर की देवताएं हो। तो दादियों को समझ में नहीं आता था कम उम्र में बाबा इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है। आज हम वो प्रत्यक्ष होते हुए देख रहे हैं। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। ये बाबा के हर बच्चे के लिए है ये गीत आज के मुरली का, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि मैं भगवान का सपूत बच्चा हूँ। कल भी आया था सगा बच्चा, आज फिर से कहा है सपूत बच्चा। सपूत कौन? जो आज्ञाकारी है उसको सपूत कहते हैं, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करने वाला। हमारा प्रोजेक्ट है फॉलो फादर, इसके ऊपर अभी भट्टियां हो रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि बाप को फॉलो कर बाप समान बनना। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन का लक्ष्य है कि साकार में ब्रह्मा बाप या फरिश्ता बनने में ब्रह्मा बाप और निराकार में शिव बाप को फॉलो करना। तो फॉलो फादर, डू नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। जो ब्रदर एंड सिस्टर को देखते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट नहीं है तो उनसे गलतियां होती रहेगी। लेकिन फादर कंप्लीट है तो माता पिता को ही फॉलो करना है। जो दादियों ने हमको सिखाया कि हमेशा सी फादर एंड फॉलो फादर, जिसको भी अपनी अवस्था एक रस रखनी है हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी देहदारी कंप्लीट नहीं है। हमेशा सी फादर एंड फॉलो फादर। मैंने देखा है कि ब्रदर एंड सिस्टर को देखते हैं, भले वो कितने भी सीनियर है, संपूर्ण बने नहीं है, तो परसेंटेज में हो सकता है कि अवगुण दिखाई दे, और जैसे ही अवगुण दिखे अवस्था खराब हुई। अपना स्लोगन बना लेना चाहिए कि अवगुण दूसरे का, नुकसान मेरा। ये समझदारी नहीं हुई। 2 दिन पहले बाबा ने कहा केवल अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को बदल ही नहीं सकते हैं। न बदलने की कोशिश करना चाहिए। केवल एक बात, जैसे सूर्य करता है, सूर्य केवल अपना प्रकाश फैलाता है, वो अंधेरे के साथ कुछ नहीं करता है। तो ये अवगुण भी क्या है? अंधेरा है, इसको कुछ नहीं करना है, केवल लाइट जलाना है। तो बाप को फॉलो करना है। 2 बातें बाबा हमेशा कहता है, याद और श्रीमत। अभी कई बार ये बातें बहुत लाइट लगती है, रिपीटेशन लगती है, लेकिन यही सार है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो श्रीमत बताती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ताकत चाहिए वो याद से आती है। तो याद और श्रीमत के आधार पर ही हम तख्त नशीन बनेंगे। और एक पुरुषार्थ जो सभी आध्यात्मिकता का लक्ष्य होता है, जितने भी साधक होते हैं भक्ति मार्ग में भी, अगर किसी को पूछो तो कहते मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। पर उसका आधार भी क्या है? तो आज के मुरली में चौथा अध्याय, 8वां अध्याय, 11वां अध्याय आया हुआ है। चौथे अध्याय में बाबा कहता है कि कब आता है वो, युगे युगे। कौन सा योग? तो संगम योग। 8वां अध्याय, अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये बात हर साधक, साधना करने वाले जीवन का अंतिम लक्ष्य रहता है। जो हमने 2 दिन पहले कविता देखी है कि जब प्राण तन से निकले
तो जब भी प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, उसकी बहुत सुंदर गति और सद्गति होती है, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। पर ये इतना इजी नहीं है। बाबा ने कहा इसके लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि को न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, और विशेष किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो सर्जन को सच सच बताओ। अभी एक एक बात की गहराई में हम जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, मैं कहानी के रूप में सुनाऊंगा कि दादी जानकी ने बाप से पूछा, बाबा से, कि बाबा योग अच्छा रहे, योग में नंबर लेना है तो क्या करना चाहिए। तो यही बात बाबा ने कही थी कि मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। जो आज बाबा ने कहा, कांटा नहीं लगाओ, कांटा दुख देता है। और दूसरा बाबा ने कहा था कि मुरली के ऊपर 100% अटेंशन होना चाहिए। दो बातें अगर है तो योग का चार्ट बहुत बढ़िया रहेगा। आज बाबा ने कहा किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। अभी कांटा लगाने से क्या होगा, तो समझो हमारे द्वारा किसी को जाने अनजाने में दुख मिला, तो उसके वाइब्रेशन आते रहेंगे और वो वाइब्रेशन हमको डिस्टर्ब करेंगे, हमारा योग नहीं लग सकता। पहले भी हमने देखा व्यक्त बाप दादा के महावाक्य, एक आत्मा से भी आपको घृणा और तिरस्कार है। कल की मुरली में भी था आत्मिक भाव और शुभ भावना, लेकिन एक आत्मा भी है जिसके प्रति आपका आत्मिक भाव नहीं है या शुभ भावना नहीं है, तो बाबा ने कहा योग नहीं लग सकता। आप सोचो क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है। तो उस आत्मा को जो वाइब्रेशन आपके जा रहे हैं, वही वाइब्रेशन आपके जीवन में विघ्न बनेंगे। मनसा में भी कई बार मुझे लगता है इसको खोल के अच्छी तरह से बताए, लेकिन समय के अभाव से बता नहीं पाते। लेकिन जिस तरह से आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा गहराई में लेके जाए। मैं हमेशा आंखों के सामने गांव की भोली भाली माताएं रखता हूँ, भोले भाई भाई रखता हूँ। पढ़े लिखे लोग तो जल्दी समझ लेते हैं, मुझे रेफरेंस भी देते हैं किताब का, भगवत गीता का। लेकिन मैं सोचता हूँ अच्छा वक्ता उसे कहते हैं जो एकदम भोले से भोले व्यक्ति को भी समझ में आ जाए तो समझना चाहिए, अच्छा वक्ता है। तो मेरे आंखों के सामने ज़्यादा समय गांव की भोली भाली माताएं होती है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्या उनको समझ में आए ऐसी बात मैं कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे किसान होता है, वो ज़मीन में बीज डालता है। अभी जिस ज़मीन में बीज डालेगा वहाँ पर ही उसका अंकुरित होगा, वहाँ पर ही उसका पेड़ उगेगा। ऐसे ही जब कोई बाबा का बच्चा अपने मन के अंदर कोई थॉट क्रिएट करता है, संकल्प करता है जो पॉजिटिव नहीं है, समझो उसमें ईर्ष्या, हसद, घृणा, तिरस्कार, क्रोध जो भी है, तो वो गिरेगा कौन सी धरनी में। भले आप सोच किसी के लिए रहे, लेकिन गिर रहा है आपके मन की धरनी के अंदर। तो जहाँ गिरेगा वहाँ पर ही उसका पेड़ आएगा। तो जब भी हम व्यर्थ और निगेटिव संकल्प करते हैं, किसी भी कारणवश कोई भी जिम्मेवार हो, वो निकला माना उसका बीज पड़ा, और बीज पड़ा माना समय आने पर वो बढ़ जाएगा, उसका पेड़ होगा और वो तकलीफ देगा। हम बीज डालते वक्त कॉन्शियस नहीं होते हैं, जब पेड़ हो जाता है तब हमको पता चलता है कि पेड़ हो गया। जैसे हम गार्डन में रहते हैं, तो गार्डन में मैं देखता हूँ माली क्या काम करता है, तो बहुत छोटे छोटे जंगली घास आता रहता है, उसको हाथ से निकालना होता है। जिन्होंने गार्डन में काम किया, खेती में काम किया, वो लोग जल्दी समझ पाएंगे कि जंगली घास कैसे आता है। तो हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर आपने कॉन्शियसली जागरूक अवस्था में अच्छे विचारों का रोपण नहीं किया, बीज नहीं डाला, तो जंगली घास आने वाला है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी
आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और जितना और उतना हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो बाबा कहता है किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, ये बहुत डेप्थ है। ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को उल्टा सुल्टा बोलना या कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना, मनसा में भी अगर ये डाला है कांटा तो भी 100% नहीं जाएंगे। यही बाप समान अवस्था है, क्योंकि बाबा मनसा में भी, जैसे कल की मुरली में कहा था, फुल रहम दिल, हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कितना मम्मा और बाबा ने सहन किया है, आप सोचो। एक एक कहानी को अगर आप ध्यान से गहराई से समझेंगे तो आपको कर्मों की गुह्य गति पता चलेगी। मुझे ऐसे लगता है इसके ऊपर भी आपको समझाया जाए। ब्रह्मा बाप को एक बार गवर्नमेंट ऑफिस में बुलाया, दादिया साथ में थी, और वहाँ के अधिकारियों ने बहुत उल्टा सुल्टा बोला ब्रह्मा बाप को, जो नहीं बोलना चाहिए। और हमारे दादियों को गुस्सा आ रहा था कि हमारे बाबा के बारे में ऐसे बोल रहा है, लेकिन बाबा बिल्कुल चुप था। और बाबा चुप था इसलिए दादिया भी चुप थे। तो बाबा ने जरा भी रिप्लाई नहीं किया। ये सबसे बड़ी समझदारी है। हमको भी ब्रह्मा बाप समान फॉलो करना है। ज़्यादातर क्या होता है, 99.99% लोग रिएक्टिव मोड में जीते हैं। जितना बड़ा ईगो अहंकार, उतना ज़्यादा हर्ट की फीलिंग आती है और व्यक्ति रिएक्ट करता है। वो दो बोलता है तो आप चार बोलते हैं। और इनकी भाषा होती है कि सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, आप चुप रहोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बाबा ने हमको सहन करना सिखाया है, चुप रहना है। जब तक आपको फिजिकली कोई असॉल्ट नहीं करता है, फिजिकली माना शारीरिक रूप से कोई हिंसा नहीं करता है, तब तक आप बिल्कुल शांत रहो। किसी के बोलने से आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं तो विजुअलाइज करता हूँ, जब ऐसे कोई मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं और बोलते हैं कि आप तो बस भाषण करते रहते हो, मैं उसमें की सच्चाई देखता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मुझे हमारे सेंटर के एक व्यक्ति ने कहा कि लोग तुम्हारी महिमा इसलिए करते क्योंकि तुम्हारे बारे में जानते नहीं है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो मैं अंतर्मुखी हो गया उस समय। मैं अपने अंदर गया और जब सचमुच में सोचा कि क्या मेरा व्यवहार ऐसा है कि जो नहीं जानते हैं वो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों के मेरे बारे में क्या विचार है। तो मैं सोचने लगा सभी इंसिडेंट्स में, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि यस, मुझे उसमें और काम करना चाहिए। तो हर बार जो हमारे ऊपर टीका करता है वो हमारा दुश्मन नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा बाद में कि अगर आप इसमें जीत जाओ तो आप मास्टर गणेश कहलाओगे। तो उनकी शुभ भावना थी और मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि मैं अटेंशन रखूंगा। कोई ईगो नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं। लोग फीडबैक देते रहते हैं और मेरे हिसाब से फीडबैक हमको लेना चाहिए हर बार। जैसे हम ट्रेनर है, किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेते हैं, तो मुंबई में एक कंपनी है जो ब्रिज बनाती है। अभी उससे एक ब्रिज गिर गया, बहुत पुरानी कंपनी है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाने वाली। तो अभी उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है। तो उनके एचआर वालों ने मुझे बुलाया, कहाँ लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप कुछ तो सुनाओ। तो मैंने कुछ सेशन लिया। तो वो लोग बाद में फीडबैक देते हैं, तो उसमें 5 में से रेटिंग देना होता है। तो मुझे 4.8 रेटिंग मिला। तो कहते हैं इतना अच्छा रेटिंग किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि उस समय जो प्रेरणा आई वो सुनाया। तो ये फीडबैक लेटर से हमको भी पता चलता है कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात क्लिक कर रही है, कौन सी दवाई काम कर रही है। तो अगर कोई हमको कुछ कहता है तो हमको हर्ट फीलिंग नहीं करनी चाहिए, अंदर उसको लेना नहीं चाहिए, अपने अंदर चेकिंग करना चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हो सकता है हमारे अंदर कमजोरी हो जिसे हमने अभी तक पहचाना नहीं हो, क्योंकि दूसरों की नज़र तेज होती है दूसरों को देखने की। तो अगर उसमें सच्चाई है तो अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार कर लेना चाहिए।
और अगर नहीं है तो शांत रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत सुंदर कई बार अंग्रेजी शब्द होते हैं, इफ़ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ़ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप सच है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर आप झूठ है तो आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में आपको शांति रहना है। बाबा ने यही कहा, और हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। मैंने कहीं पर भी ब्रह्मा कुमारी हिस्ट्री में सुना नहीं कि ब्रह्मा बाबा या मम्मा ने अपने आप को सिद्ध किया कि कैसे वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है। नहीं, बिल्कुल चुप, साइलेंस, शांत स्वरूप। क्योंकि आपकी अवस्था आपको प्रत्यक्ष करेगी। किसी के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। आज फिर से बाबा कह रहा है, क्योंकि सर्जन को अगर बीमारी बताएंगे तो सर्जन बीमारी ठीक करेगा। डॉक्टर से कभी भी बीमारी छिपानी नहीं चाहिए। और शिव बाबा अविनाशी सर्जन है, उसको पता है कि इलाज कैसे किया जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है आत्मा की जिसका इलाज शिव बाबा के पास नहीं है। इसलिए बार बार मैं हमेशा, जो भी भाई बहने मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारे संस्कार नहीं बदलते हैं, तो मैं उनको होमवर्क देता हूँ कि रोज बाबा को एक खत लिखो। रात को सोने से पहले खत लिखो, और उसमें सब कुछ लिखो, क्या क्या हुआ आपके साथ। जितना आप लिखते जाएंगे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। कैसे? क्योंकि जब आप लिखते हो कोई चीज़ कागज़ के ऊपर, मैंने देखा है कुछ लोगों को आदत होती है, लेक्चर भी ले रहा हूँ कागज़ नोट लेके बैठेंगे, मीटिंग चल रहा है कागज़ नोटबुक लेके बैठेंगे, क्योंकि उनको ब्लैक एंड वाइट चाहिए आंखों के सामने, राइट रॉन्ग। तो डिसीजन लेना बहुत इजी होता है। केवल मन में ही आप सोच रहे हैं तो आपको स्पष्टता नहीं आती। कागज़ के ऊपर लिखने से स्पष्टता आती है। तो जो लिख सकते हैं उनको ज़रूर लिखना चाहिए, जो नहीं लिख सकते हैं फिर उनको वर्बली बाबा के साथ बात करना चाहिए। बाबा ने आज कहा, ये बात आज की मुरली में आई है इसलिए मैं इसको जोर दे रहा। बाबा ने कहा, रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। अपने दिल से पूछना चाहिए कि मेरा चार्ट कितना है, क्या मैं निरंतर बाबा की याद में रहता हूँ, कहीं कांटा तो नहीं लगाता। और आज 2 कांटों के बारे में बाबा ने कहा, और मेरे हिसाब से ये बीज है, कामात क्रोधो भी जाए थे। हमने दूसरे अध्याय में देखा 62-63वां श्लोक, सेकेंड चैप्टर 62nd एंड 63rd वर्स। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि छोटे विकारों को एनर्जी इधर से ही मिलती है। काम ही उत्पत्ति का कारण है। कामनाएं, जितनी ज्यादा कामनाएं उतना ज्यादा परेशान। खुद से भी कामनाएं होती है, दूसरों से भी होती है, और ये बुद्धि को भटकाती है। काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इसलिए शिव का एक नाम है कामारी। तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया, ऐसे कहानी आती है शास्त्रों की। काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते रहते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझना है। इस समय देखो विश्व में युद्ध चल रहा है, हमको लगा है 1 मास में खत्म हो जाएगा, रशिया तुरंत जीत जाएगा। लेकिन आप देखो कितना समय हो गया। एक छोटा सा देश है यूक्रेन, और रशिया जैसी महासत्ता है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट है अमेरिका जैसे देश का, बाकी देशों का सपोर्ट है, तो ये युद्ध खींचता चला जा रहा है। और आज तो न्यूज़ अभी लेटेस्ट F-16 यूज़ करने जा रहे, क्या क्या वेपन्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में भी क्या है? काम और क्रोध है। क्योंकि रशिया को लगता है कि हमारा व्यापार बंद हो जाएगा तो हमारा इनकम कम हो जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो वो चाहता है यूक्रेन का रास्ता उनको मिले, और यूक्रेन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है? कामनाएं हैं। कामनाओं के वजह से लड़ाई झगड़े मारा मारी, फिर गुस्सा आता है।
और यही चलता रहता है। बाबा ने आज माताओं को भी विशेष याद किया है। बाबा का माताओं के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। बाबा ने कहा कि बाबा को कहते हैं, बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। तो जिस घर में छोटे बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा स्वर्ग में बच्चे कभी भी तंग नहीं करेंगे, इसलिए बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। एक माता ने कहा मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है। तो बाबा ने पूछा इस समय मिट्टी कौन सी है? तो कहा तमो प्रधान। तो मिट्टी तमो प्रधान है, तो बाबा ने कहा बर्तन कैसे बनेंगे? बर्तन सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान होंगे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तत्व इस समय तमो प्रधान है। आपकी अवस्था कितनी भी अच्छी है, तत्वों का प्रभाव आता ही है। प्रकृति का प्रभाव आता है प्रकृति के मालिक के ऊपर। इसलिए बहुत शक्तिशाली रहना है। मैं जब ट्रेनिंग लेता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग में सुनाता हूँ, नशा मुक्ति की ट्रेनिंग में दो शब्द है, एक बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। माना शरीर है और मन है या आत्मा है। शरीर की अपनी शक्ति है पांच तत्वों के। आप कितने भी अच्छे योगी है, लेकिन आपकी नींद अगर नहीं हुई है, तो ट्रैफिक कंट्रोल के वक्त अपने आप आंख बंद हो जाएगी, ब्रेन फोर्स करेगा नींद में जाने के लिए। ये तत्वों की ताकत है, जो बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ के बैठते हैं और सो जाते हैं और उनको लगता है कि हम योग कर रहे हैं, क्योंकि नींद से भी रिफ्रेश होते हैं। ये क्या है? ये ब्रेन नींद को पूरा करवा रहा है। इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आपको मानसिक समाधान है कि आप अमृत वेला उठ के बैठ गए हैं। तो तत्वों का कहने का मेरा भाव है, तत्वों की अपनी ताकत है। हमको प्रकृति जीत बनना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने जो कहा अव्यभिचारी भक्ति या निरंतर याद चाहिए, फुल नॉलेजफुल के साथ पावरफुल चाहिए, तभी आप धीरे धीरे ये प्रकृति जीत और माया जीत की स्टेज पर स्थित हो जाएंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने और भी दो तीन बातें याद की है, जो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगी। बाबा ने आज महिमा की है माताओं की। कौन सी माताएं जिनको बंधन है? बाबा ने कहाँ तक तुलना किया, देखो। बाबा ने कहा कोई कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी है, जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती है। आप सोचो, महारथी माना जो पूरे देश विदेश में घूम के क्लासेस करते हैं, योग कराते हैं। बाबा ने कहा उन महारथियों से भी अच्छा योग में रहती है माताएं जिनको बांधे लिया है। माना घर से जिनको सेंटर पर जाने नहीं दिया जाता है, शिव बाबा को बहुत याद करती है और कहती है कि शिव बाबा हमें दुखों से छुड़ाओ, क्योंकि जानते हैं शिव बाबा से ही हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। और बाबा ने आगे भी कहा है कि घर में याद करते करते अगर प्राण भी त्याग दे तो बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने एक मुरली में कहा था पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी सत्संग नहीं है जहाँ स्त्रियां मार खाती है, लेकिन यहाँ पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शुरुआत से लेकर आए अकासुर बकासुर, जैसे शुरुआत में बच्चों को जाने से रोकते थे, विष के लिए कितनी मारे खाती थी। तो बाबा कहता है इन सब का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। बाप धर्मराज है, कालों का काल है। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, कल ही हम महाकालेश्वर के मंदिर में जाके आए और कालों का काल आज बाबा ने मुरली में याद किया है। आज अमृतसर को भी याद किया है। बाबा ने कहा जमघट में तो एक दो को लेके जाते हैं, मैं तो पूरी दुनिया को लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं कालों का काल हूँ। वो लोग कहते हैं कि भगवान सबको मार डालते हैं। ये 11वां अध्याय है। बाबा ने कहा मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन शरीर से मुक्त कर तुमको गुलगुल बना कर लेके जाता हूँ। इसमें डरने की बात नहीं है। कुछ लोग मरने से डरते हैं, बाबा ने आज सोल्यूशन दिया। डरते वो है जिनका पूरा योग नहीं है, नहीं तो मरने की खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर माना अटैचमेंट है, तो इसको जीतना है, ज्ञानामृत पीना है
और बाबा ने जो कहा, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंतिम समय एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं आना चाहिए। हर गुण और शक्ति को अपना स्वरूप बनाना चाहिए। जैसे कमजोर संस्कार बहुत काल के स्वरूप बन गए, ऐसे हर गुण और शक्ति निज संस्कार बन जाए। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन याद में समाये रहे। बाबा ने कहा तभी कहेंगे बाप समान। और इसके लिए बाबा शब्द की चाबी यूज करना है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते बाबा, मैं आपके अंदर समाई हुई हूँ। बाबा के स्नेह में खो जाए, ये सर्वोच्च अवस्था है, लव में लीन हो जाना। ऐसे लवलीन बाबा के बच्चे माया रूप प्रकृति जीत बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।